नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा हर दिन की तरह लकड़ी में बस्ता टांगकर विद्यालय जाती है। रास्ते में कैलाशा बुआ का पोता पवन भीमा से बस्ता लेकर अपने बस्ता में पत्थर भरकर टांग देता है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। पवन भीमा से कहता है अब ले चलो। भीमा लेकर जाती है, लेकिन बस्ता भारी होने की वजह से नीचे से फटकर सारा सामान जमीन पर गिर जाता है। भीमा कहती है अब क्या करे बाबू साहब। पवन कहता है जो मन आए वो करो, और वह वहाँ से चला जाता है। भीमा कहती है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। ये सुना था लेकिन आज देख भी लिया। कैलाशा बुआ की पोती डॉली एक पत्थर उठाती है भीमा को मारने के लिए। भीमा भी एक पत्थर लेकर कहती है मालकिन डॉली जी हद से ज्यादा मत बढ़िए, हमको भी पत्थर उठाना आता है। और डॉली भी वहाँ से चली जाती है। भीमा कहती है अब ये सारी किताबें हमें ही उठाकर ले जाना होगा। भीमा उन कॉपियों को उठाती है। कैलाशा बुआ का पोता पवन घर पहुँचता है। बुआ जी कहती है क्या हुआ पवन, क्यों इतना गुस्साए हो। पवन कहता है भीमा एक सामान जैसी होती ना तो उसे रोज पटकता। पवन की माँ पूछती है क्या हुआ। अभी डॉली आ जाती है और कहती है भीमा हमारा बस्ता ले जा रही थी और उसे रास्ते में ही गिरा दी। कैलाशा बुआ जी कहती है इतनी हिम्मत उस भीमा की। तभी बुआ का छोटा बेटा आकर कहता है नहीं अम्मा, हमें नहीं लगता है कि भीमा ऐसा कुछ कर सकती है। अम्मा आप सोचिए, जो बच्ची रात में जूठे बर्तन की टोकरी उठा सकती है वो इनका बस्ता गिराएगी। और पवन सही सही बताओ क्या किया है तुमने। पवन कहता है दादी आपने ही तो कहा था कि भीमा हमारी नौकरानी है, तो हम जो कहेंगे वो करेगी। तो हम उसे थोड़ा मजा चखाने के लिए बस्ते में ईंट और पत्थर रख दिए थे। ना जाने कैसे लेकर चल रही थी कि हमारा बस्ता ही फट गया। बुआ का बेटा कहता है क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की। कैलाशा बुआ जी कहती है सही किया तुमने। अरे एक दिन विद्यालय नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा, जाओ मस्ती करो। विद्यालय में अध्यापक जी सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। सम्मान जैसे जिंदा रहने के लिए खाना पानी और हवा जरूरी है, वैसे ही सम्मान भी जरूरी है। सम्मान आपको खुश रखता है और सम्मान आपको जीवन का मतलब देता है। विद्यालय की छुट्टी हो जाती है। भीमा बाबा साहब जी से कहती है बाबा साहब सम्मान की तो रक्षा तब होगी जब दूसरों के सम्मान की रक्षा करते रहे। बाबा साहब जी कहते हैं मगर दूसरे सम्मान की रक्षा तब करेंगे भीमा जब पहले हम अपना सम्मान करें, अपने सम्मान पर गर्व करें और जहाँ जहाँ सम्मान की बात हो रही हो वहाँ हमेशा निडर रहे। भीमा कहती है हाँ ये सही कहा आपने। और भीमा घर पहुँचकर अपने भैया से कहती है फिर सम्मान तो ऊंचा होना चाहिए, और वह अपने भाई की मूछें ऊंचा करती है। भीमा की माँ कहती है अरे भीमा तू कब आई। भीमा कहती है अभी आए माई, आज विद्यालय में सम्मान के बारे में पढ़े और फिर बाबा साहब जी से भी सम्मान के बारे में पूछा। फिर उन्होंने जो बताया वो सुनकर बहुत ही मजा आया और अपनी माँ से पूछती है कि माँ तुम भी बताओ ना कि सम्मान क्या होता है। भीमा की ताई जी आकर कहती है अरे तुम्हारे बाबा साहब और तुम्हारे शिक्षक ने ये नहीं समझाया, पहले पहचान और फिर सम्मान, और हमारी बिरादरी का तो कोई पहचान ही नहीं है तो सम्मान का क्या मतलब है। भीमा अपनी ताई जी से कहती है ताई बिरादरी छोटी हो या बड़ी बनाई तो उन्हीं लोगों ने है, जो है वो हमारी पहचान है। तभी भीमा के चाचा कहते हैं सही कहा भीमा ने। भीमा की ताई जी नाराज होकर कहती है चढ़ाओ खूब सर पर चढ़ाओ, तुझसे तो बहस करना ही बेकार है। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं और बाहर आपस में बातचीत करते हैं। भीमा सही किए है हमारी मूछें ऊपर करके, क्योंकि मूछें मर्द का सम्मान होती है और सम्मान तो हमेशा ऊपर रहना चाहिए। कैलाशा बुआ का बेटा कहता है मूछें नीचे कर, इस पूरे गाँव में मूछ ऊपर करने का सम्मान और मर्दांगी खाली हम ऊंची बिरादरी के लोगों पर फबती है, जहाँ मूछ नीचे कर। भीमा का भैया कुंदन कहता है वो साहब मूछें हमारी है तो आपको क्या लेना देना है उससे। बुआ का बेटा कहता है क्या लेना देना है अभी बताते हैं, और वह मारने के लिए हाथ उठाता है। कैलाशा बुआ जी आकर उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती है कलिका चल यहाँ से। कलिका सिंह कहते हैं माँ ये छोटी बिरादरी का लड़का अपनी मूछें ऊपर तान के कह रहा है कि हम मर्द हैं, दिखाते हैं इसको कि असली मर्द क्या होता है। कैलाशा बुआ जी अपने बेटे को रोकती हैं और भीमा के चाचा और भैया को जाने के लिए कहती हैं। वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। अब बुआ जी अपने बेटे से
कहती हैं, अगर तुम कुछ करते तो वो भीमा फिर से मसाल लेकर आ जाती। बुआ का बेटा कहता है, माँ क्या चाहती हैं आप कि हम उस वित्ती भर की भीमा से डर जाएं? आशा बुआ जी कहती है, नहीं, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो भीमा मसाल लेकर आए, हमारे इतने अनाज के भंडार हों वो जला न सके। कुंदन को सबक सिखाने से पहले भीमा को समझ आना चाहिए, जब हैसियत ना हो तो सम्मान का भार कितनी पीड़ा देता है। बुआ जी का बेटा कहता है, समझ गए अम्मा। तो भीमा अपने घर में पढ़ाई करती है। माँ की दीदी कहती है, भीमा हम खेलने चले। माँ कहती है, दीदी आज पढ़ाई ज्यादा है तो पढ़ाई कर ले। माँ की दीदी कहती है, जब से तू विद्यालय जाने लगी है तब से हमारा खेलना भी बंद हो गया है, पता नहीं क्या करेगी डीएम बनके। भीमा कहती है, बताए क्या करेंगे डीएम बनकर। इस तरह से वो आपस में बातचीत करती हैं और खेलती हैं। आशा बुआ का बेटा अपने कुछ आदमी लेकर आता है और वो सब भीमा के चाचा को बेहोश कर देते हैं और भीमा के भैया कुंदन को लाठियों से बहुत मारते हैं। एक तरफ भीमा का भाई लाठियों से मार खा रहा है और एक तरफ कैलाशा बुआ जी का बेटा गाना सुनकर खुशी मनाता है। यहाँ पर भीमा की बिरादरी का एक व्यक्ति देखता है और दौड़कर भीमा के घर बताने आता है। अभी एपिसोड नंबर 34 समाप्त हो जाता है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।